हेलो नमस्कार बहन, हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथियों को लेकर। मोहन यादव जी ने बड़ी घोषणा की है अतिथियों को लेकर नियमित करने की। जल्द से जल्द नियमित किए जाएंगे। इनके लिए एक योजना बनाई जाएगी। सम्मेलन किया गया है आज अतिथियों के लिए और मोहन यादव जी ने बड़ी घोषणा की है कि इनको नियमित शिक्षकों की तरह रखा जाएगा और उनका नियमितीकरण किया जाएगा। तो मैं पूरी विस्तार से आपको जानकारी देने वाला हूँ, लाइव वार्ता भी सुनाने वाला हूँ मोहन यादव जी ने अतिथियों को लेकर कौन सी घोषणा की। तो आप वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं अपडेट पाने के लिए। आज अपने बीच जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो सच में बोलने के लिए मैं बहुत देर तक बोल सकता हूँ, काम के लिए और खास करके आपके लिए भी। इसलिए हमने कहा कि वित्तीय व्यवस्था में सारे बजट में सारे विभाग को काम बढ़ा रहा है, लेकिन आर्थिक रूप से भी अगर सबसे अच्छा ध्यान कहीं दे रहे हैं तो उच्च शिक्षा विभाग और तकनीकी शिक्षा पे दे रहे हैं। इसमें हमारी तरफ से कोई कमी नहीं। हमारे लिए ये बात सही है कि हमारे अपने यहाँ और बहुत काम करने की आवश्यकता है। तो स्कूल एजुकेशन में भी सांदीपनि विद्यालय, आपके यहाँ एक्सीलेंस कॉलेज और सभी प्रकार की व्यवस्थाओं के साथ। और मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है, आप सबकी मेहनत के भरोसे से जब हम लोग शिक्षा मंत्री करके आए थे तब आपके यहाँ हमारा राष्ट्रीय सकल पंजीयक दर में 5-6 अंक का अंतर था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है आज हमारा जीआर राष्ट्रीय औसत से भी अच्छा जा रहा है। ये आपकी सबकी मेहनत और वर्तमान की व्यवस्थाओं में सरकार की इस भावना के आधार पर, और यही हमारा स्कूल एजुकेशन में भी हुआ है। आज वहां पर भी ड्रॉप आउट जीरो की तरफ हम बढ़े हैं अपने स्कूल एजुकेशन में भी। ये हमारी अपनी सरकार के काम करने का तरीका भी। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, सच में आज के इस अवसर पर जब आपसे बात कर रहे हैं तो आप केवल किताबी ज्ञान तक बात नहीं बनेगी। अब नवाचार, संवेदनाएं, नैतिक मूल्यों के आधार पर हमारे राज्य की अपनी शिक्षा व्यवस्था के भरोसे से देश भर में बहुत सारी संभावनाएं जिसमें हम ठोस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में जब शिक्षा नीति 2020 हमको राष्ट्र को एक तरह से नए प्रकार के आवश्यकता के अनुसार दुनिया का सबसे युवा देश अगर कोई है तो भारत है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आबादी के रेशों में भी सबसे युवा राज्य अगर कोई है तो मध्य प्रदेश में आपकी भूमिका कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में आपकी ताली भी इतनी बजती कि मेरे को भी बड़ा धक धक लगता है कि आपके साथ खड़ा हूं, आपके आनंद के साथ जितने प्रकार से आपके चेहरे की प्रसन्नता दिखती है और जैसा ऐसा लगता है सुदूर समुद्र के अंदर कोई डूबा हुआ बड़ा जहाज लहराता हुआ आनंद के साथ जा रहा है, तो ये पूरा अपना एक अलग प्रकार का वातावरण दिखाई देता है। मुझे भी इस बात की आनंद है। आपके साथ बैठा तो मैंने शिक्षा मंत्री जी से बात की। हमने कहा भाई हमने बहुत सारे प्रकार से इनके बारे में सोचा है, अभी तक जितना किया है ये बात सही है। हमने सरकार ने 13 आकस्मिक और 3 ऐच्छिक अवकाश भी आपको देते हुए हमने अपनी बहनों को प्रसूति अवकाश भी सुनिश्चित किया था। एक ही वर्ष में निकट के स्थान पर स्थान परिवर्तन की सुविधा भी दी थी और लोक सेवा में भी आपको 25% के पद आरक्षित करते हुए 10 वर्ष की भी छूट हमने दी थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है कि 2022 में 117, 2024 में 48 अतिथि विद्वान नियुक्त किए जा चुके हैं। लेकिन ये बात भी सही है कि फॉलन आउट में हमारे अतिथि विद्वान को 2 माह का अवसर पुनः दे करके उनको कार्य में जोड़ने का प्रयास किया। लेकिन मैं कितना भी भाषण दे दूं आपको आनंद तो कुछ और चीज में आएगा। अरे आप कुछ हम समझे कुछ तुम समझो, जो हम समझे वो तुम समझो। हमारे आपके बीच ये जो अपनापन का रिश्ता है, ये जो अपनेपन की आत्मीयता है, मैं निश्चित रूप से इस भाव को पक्का रखने वाला हूं, इसमें कोई ढील नहीं देने वाला हूं। इसलिए मैं माननीय मंत्री श्रीमान इंदर सिंह जी परमार, आप पे दोहरा दायित्व भी है। आप उच्च शिक्षा के मंत्री भी हैं और आप तकनीकी शिक्षा के मंत्री भी हैं। यहाँ के दोनों अधिकारी भी बैठे हैं। हमने समिति गठित की है और एक हमारा बहुत पवित्र संगठन भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले, क्योंकि ये बात सही है कि सरकार की व्यवस्थाओं में मन की इच्छा शक्ति का पवित्र भाव भी चाहिए। जिस बैनर तले आप आए हैं उस बैनर की विश्वसनीयता इसी बात के लिए होती है जो हमेशा सच्चाई और अच्छाई में साथ रहता है। लेकिन आप भी देख ही रहे होंगे हमारी सरकार ने बनने के साथ जब विकास के सभी प्रकार के पैमानों पर लगातार हम काम कर रहे हैं, तमाम प्रकार की बाधाओं के बीच भी डंके की चोट हिमालय की एवरेस्ट चोटी की तरह पवित्रता के साथ लगातार काम करने का संकल्प हम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं।
इन सारे प्रकार के वातावरणों के बीच भी जब हम किसान, महिला, युवा, गरीब सब वर्ग के कल्याण के साथ मध्य प्रदेश की प्रगति के लिए कटिबद्ध अगर है तो उसमें सभी प्रकार के समान रूप से सभी दिशाओं में समान रूप से अवसर मिले। इसलिए एक तरफ विकास के पैमाने पे अधोसंरचनाओं के काम, दूसरी तरफ सेवाओं के लिए भी। अब आप अंदाज लाओ कि रात के 2-2 बजे तक भी अगर प्रमोशन हो रहा है तो हमें इस बात का गर्व है कि हमारे राज्य के अंदर आपसे जुड़े हुए परिवार के मित्रों के लिए ही अब हर दिन नई लिस्ट निकलती, हर एक जगह आनंद के साथ। एक कार्यक्रम में जाओ तो 3 जगह से दूसरे सम्मान करने आ जाते हैं कि हमारा तो काम हो गया। हमने कहा चलो तुम्हारा हो गया तो जिनके यहाँ उनका भी होने वाला है, सबका काम होगा, कोई छूटने वाला नहीं। जिन व्यवस्थाओं के आधार पर बार बार प्रगति के पथ रोके जाते थे उन बाधाओं को हटाने का काम ही तो सरकार का होता। सरकार का काम असरदार तरीके होना चाहिए, अगर असरदार नहीं तो काहे की सरकार का काम तो असरदार ही होना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है जब असरदार तरीके से काम करते हैं तो ये बात हमारे लिए वो कोटेशन थोड़ा सा अटपटा लगेगा, लेकिन मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि एक वाक्य कल आपके यहाँ बोला था, अटकाने लटकाने भटकाने का समय गया। पता नहीं क्या चक्कर था, अंग्रेज गए कांग्रेस छोड़ गए थे, ये काम उनके जुम्मे कर देते थे, वो केवल अटकाते लटकाते भटकाते थे। लेकिन आज का समय सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ने का है। इसलिए जब हम अपने आप मित्रों के बीच परिवार की तरह बैठे तो आप अपनी तरफ से समिति बनाते हुए कौन कौन से देश की आप समिति, हरियाणा का मॉडल हो तो हरियाणा का, जो लगाना हो आप समिति के माध्यम से लगाएं, सरकार आपके साथ रहेगी। जिसे मैंने कमिटमेंट ले लिया है, इनने कहा हमारा मॉडल सबसे अच्छा होगा। किसी राज्य ने किया उनकी अच्छाई भी लेंगे, लेकिन कुल मिलाकर के जिस कमिटमेंट के आधार पर हम बैठे यह भरोसा हमारा आपका कायम रहेगा। ये इतना बात बोलते हुए एक बार मैं फिर आपकी ये इस मॉडल के आधार पर लेकिन फिर दोहराना चाहूंगा, हमारी पवित्रता के साथ प्रतिबद्धता के बलबूते पर हमारे इस पूरे वर्ग के लिए कल्याण के लिए जो बन सकता है सब करने के लिए तैयार रहेंगे। बाल बराबर भी हमारी सरकार की प्रतिबद्धता पीछे नहीं रहने वाली है। एक बार फिर मैं अपनी ओर से आप सबका हृदय से वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आने वाले त्योहार, अब तो सिलसिला चलने वाला है, ये आषाढ़ जा रहा है, सावन आ रहा है, बहनों के माध्यम से भाई बहनों का रिश्ता फिर एक बार आनंद के साथ रक्षाबंधन का आनंद मिलेगा और उसी के आधार पर त्योहारों की सिलसिले की श्रृंखला चालू होगी। और धीरे धीरे करके हम और आप सच में इस प्रकार से हर एक स्थान पर जो जहां से काम करेगा, राज्य को आगे बढ़ते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार हम आगे बढ़ने के लिए तैयार रहेंगे। एक और आह्वान आपसे कर रहा हूं, आपके परिसरों के अंदर भी ये नशे के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने पहले नक्सलवादियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और मध्य प्रदेश ने अपनी जड़ों से जहां नक्सली जुड़े थे उनको सबको उखाड़ फेंका। माननीय गृह मंत्री जी के आशीर्वाद से, कुशल मार्गदर्शन में अब दूसरी लड़ाई हम प्रारंभ कर रहे हैं। नशे के सभी प्रकार की व्यवस्थाओं के खिलाफ हम अपने राज्य के अंदर एक बार फिर लड़ाई, और माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा आह्वान कि 2029 तक हम अपने देश से नशा मुक्ति के खिलाफ विजय अभियान की तरफ आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिला के आगे बढ़ने के लिए तैयार है। तो आइए हम सब मिलकर के समाज हितैषी, इस लोक उपयोगी और भविष्य की पीढ़ी को सुरक्षित करने वाले बड़े अभियान में आप सहभागी बने। इसी आह्वान के साथ मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबका